जब गम नहीं था तेरा तब गमगीन हो रहा था, ज्यादा चिंता थी। भगवान से जब ध्यान हट गया, जब गम नहीं था तेरा तब गमगीन हो रहा था, जब से गमगीन हो गया तो गम से बरी हुआ हूं, अब कोई गम नहीं। जब बेफिक्र था तुझसे, तेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। जब बेफिक्र था तुझसे तब फिक्रें लगी हुई थी, जब से फिक्र है तेरा बेफिक्र हो गया हूं। जब भय नहीं था तेरा तो भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा तो निर्भय हो गया हूं। इसलिए अपना ध्यान भगवान की ओर लाइए। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य तुलना हंति षोडशीम। सारे यज्ञों में सबसे बड़े विस्तृत विराट यज्ञ होते हैं अश्वमेध यज्ञ। उससे भी आगे वाजपेय यज्ञ। तो हजारों कोई अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे, उससे पुण्य फल की प्राप्ति हो तो 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जिस व्यक्ति का ध्यान परमात्मा में जुड़ जाता है और जिस पर भगवान की कृपा, उसकी मेहर बरसने लगती है और अंदर अंदर जो परमात्मा का प्रेम और आनंद पीने लगता है, उससे बड़ा फल दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंद्र का सिंहासन हिलता है तब जब किसी की तपस्या साधना में बदलकर समाधि में पहुंच जाए, समाधि खिल जाए किसी के जीवन में, तो प्रकृति में भी अंतर आने लग जाता है, मौसम बदलने लगता है। और उसी का परिणाम होता है देव दर्शन करने के लिए आने लगते हैं कि देखें तो सही कौन है वो। इस माया की दुनिया में मोह निद्रा में सुलाने के हजारों साधन मौजूद हैं, होश भुलाने के, ध्यान हटाने के, दुनिया में भटकाने के इतने साधन धरती पर दिए गए, माया ने दिए कि इंसान भटके, चकाचौंध में उलझे, भगवान की बातें अच्छी ना लगें, बेकार बातों में ध्यान ज्यादा लग जाए, इतने सारे साधन दिए और उसके बाद भी अगर कोई भगवान के ध्यान में चलकर प्रगाढ़ ध्यान को समाधि में बदल ले तो फिर देवता भी दर्शन करने आते हैं कि देखें तो सही कौन है वो। इतनी बड़ी बात किसकी जिंदगी में घटी। बुद्ध घोष ने ये कहा कि रुचि हो तो ध्यान टिके और ध्यान टिके तो रुचि बने। ध्यान रस आए भगवान की भक्ति में तो ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगेगा तो रसपूर्ण हो जाओगे, हर समय रस बहने लग जाएगा अंदर। मन लगेगा कि कहीं भी बैठे हैं आपका ध्यान टिकने लगेगा। चाहे आसमान से बूंदे बरसती हों तो टप टप बरसती हुई पत्तों से झरती हुई बूंदे, वो ताल महसूस होने लगता है कि परमात्मा का अमृत बरस रहा है। खिले हुए फूलों को देखकर मुस्कुराहट जागने लगती है, उड़ती हुई तितलियां, गाते हुए पंछी, उगता सूरज, झील में खिला हुआ कमल, सब में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। बच्चियों की मुस्कुराहट में, किलकारियों में, हिरणों की दौड़ में, सब जगह जहां भी देखता है व्यक्ति, ऐसा लगता है कि सर्वत्र परमात्मा का रस बरस रहा है। ये चमकती हुई तारावलियां,
और ठंडक बरसाती हुई चंद्रमा की किरणें, रात आए या दिन का उगना हो, सब में व्यक्ति को परमात्मा क्या रस बरसता हुआ महसूस होता है। फिर भोजन मिला तो धन्यवाद, जिस दिन भोजन ही नहीं मिला फिर और ज्यादा धन्यवाद, आज तूने उपवास का मौका दिया है कि तू ये चाहता है कि मैं उपवास करूं पर शिकायत ना करूं। ये मुझे मेरे अंदर के भक्ति रस से ही पता लगेगा कि जब तू देता है, मैं देवे का धन्यवाद ना करके उसमें भी शिकायत करता हूं, कम दिया, पड़ोसी को ज्यादा दिया। और जब उसकी भक्ति में रस आने लगता है तब फिर व्यक्ति जो दिया तेरा प्रसाद है, कम है या ज्यादा, लेकिन तेरा प्रसाद तो प्रसाद है। तो रस आए और कहते हैं फिर ध्यान शांति से घटता है। शांत चित्त हो तो ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगने लग जाता है तो फिर परम शांति अंदर आने लगती है। जिसे कहा है प्रकृष्ट रूप में शांति आपके अंदर उतरने लगती है। मतलब ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो शांति, कार्यों में भी शांति, उसके घर में, परिवार में, रहन सहन में, सब चेष्टाओं में शांति अनुभव होती है। और जहां व्यक्ति के जीवन में ये कृपा नहीं होती तो अशांत रहेगा और अशांति को फैलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा, उनकी हरकतों में अशांति है, व्यवहार में, बोलने में, लेन देन में। जब तक झगड़ा ना हो उनको मजा ही नहीं आता। वो जहां चले जाएं वहां जब तक चीख पुकार ना मचे तो पता ही नहीं लगता कि वो आदमी पहुंचा भी है वहां। बाबा जी उपदेश दे रहे थे कि देखो भैया, दुखी को देखो, निराश को देखो, तो ऐसा कुछ करो कि उसकी निराशा दूर हो जाए, दुख भूल जाए अपना। तो एक खड़ा होके बोला, जी मैं तो यही करता हूं। बोले क्या करते हो? बोले कोई ज्यादा दुखी और परेशान होता है तो मैं उसे देख देख के बहुत जोर जोर से हंसता हूं, चिढ़ाता हूं उसको, और फिर वो उस हालत में पहुंच जाता है कि अपना दुख भूल के मुझे गाली देना शुरू करता है, और इतना देता है उसके बाद मैं वहां से निकल जाता हूं और मुझे लगता है कि अब ये अपना दुख भूल गया, गालियों में शुरू हो गया। दुर्जन आदमी किसी का दुख भी भुलाएगा तो उसे और दुखी करके। जिसके मिलने से सुख मिले वो सज्जन, और जिसके बिछड़ने से सुख मिले वो दुर्जन। आदमी दफा हो जाए तो लोग कहते हैं अब जान में जान आए, गया। शांति ध्यान से आएगी, और ध्यान में जाते समय भी शांति चाहिए। इसलिए अपने सोने को शांति से भरपूर कीजिए, अपने जागरण को भी शांति में बनाइए, और कोशिश करो आपका बोलना भी शांति वाला हो।